हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब लाइव सेशन पर। और मैं पंकज जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग घरों में स्वस्थ होंगे। और आज वैसे भी आप सभी को भाई कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये आज का जो दिन है, ये आज का दिन आप सभी के लिए बेहतर हो और सब लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा हो। आप सभी के लिए भाई मैं ऐसी दुआ करता हूँ। तो जरा वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा जरा वीडियो को शेयर कर दे। वैसे तो अभी बहुत सारे लोग आज अपने जो है पूजा पाठ में व्यस्त होंगे, मुझे पूर्ण भरोसा है, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए जी, बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी लोगों को। भाई सर स्वास्थ्य कैसा आपका? स्वास्थ्य बेहतर है अभी, लेकिन थोड़ा सा ढीला है ही। इंदु थपलियाल जी, देखो इंदु थपलियाल जी को हमारे स्वास्थ्य के बारे में भी जो है जानकारी पहुंची है कहीं से। असल में मेरा स्वास्थ्य 2-3 दिनों से थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए ये पिछली बार भी वीडियोज रखा था, इसमें नहीं आ पाया, लेकिन आज फिर से आज आपके सामने इस वीडियो को हम पूरा करके रहेंगे। सर कांटेक्ट नंबर चाहिए था, कांटेक्ट नंबर चाहिए था तो बिल्कुल आप लिख लीजिएगा। मेरा कांटेक्ट नंबर बहुत सारी जगह आपको मिल जाएगा और यहाँ भी लिख दूंगा, आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा। तो कांटेक्ट नंबर मेरी बहुत सारी वीडियोस है, उसमें 8126200640 से मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए भाई फटाफट से एक बार जुड़ जाएं। और मौसम भी बड़ा शानदार हो रखा है, बाहर जो है एकदम सी धीमी धीमी सी बरसात हो रही है और मुझे ये बारिश सुनाई भी दे रही है। सर रोज इसी टाइम होगी क्लास? हाँ जी, रोज इसी टाइम हमारी क्लास होती है। डेली हम लोग 9 बजे आपके बीच आते हैं और रोजाना इसी समय आपके बीच एक धमाकेदार सेशन में हम लोग मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद काव्या जी। तो चलिए भाई एक बार जरा वीडियो को, बहुत सारे लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है, तो एक बार वीडियो को जरा शेयर कर दीजिए। काव्या जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, गोपाल रावत जी कह रहे हैं जन्मदिन आपको भी, और नरेंद्र वारसी जी जुड़ गए हैं, गुड इवनिंग नरेंद्र जी। सोनिया जी गुड इवनिंग। जरा फटाफट से एक बार जुड़ जाएं, उसके बाद फिर इस सेशन को हम शुरू करें। आज वैसे भी आप सभी ने देख लिया होगा कि आज कुणिद राजवंश पर हमारी चर्चा होने वाली है और कुणिद राजवंश पर आज का सेशन रहेगा। और उत्तराखंड का इतिहास आपको मैं डेली पढ़ाऊंगा, बस आप लोग अपना प्यार इसी तरह से देते रहें। यहाँ तो बहुत तेज बारिश हो रही है सर, शैलेश जी बिष्ट जी कह रहे हैं। कौन? शैलेश बिष्ट जी कह रहे हैं कि बहुत बारिश हो रही है। कहाँ के रहने वाले से बिष्ट जी आप? सर ने बताया सर क्लास नहीं हो पाएगी यूके की, क्यों? हाँ अच्छा, आज मेरा स्वास्थ्य वैसे ढीला था, लेकिन फिर भी हम इस क्लास के लिए तो आ ही गए। मैंने कहा रोज रोज यूट्यूब पर मेरा। तो चलिए भाई अब हम लोग जो है इस सेशन को शुरू करने वाले हैं और बाकी आप सभी लोग वीडियो को जरा शेयर जरूर करें। वैसे आज बहुत सारे लोग मुझे आभास था कि आज सभी लोग जो है अपनी पूजा पाठ में व्यस्त होंगे सभी लोग। तो चलिए भाई गोली की रफ्तार से आज ये सेशन हम शुरू करने वाले हैं। हाँ जी राहुल जी, बिल्कुल गोली की रफ्तार से सेशन चलने वाला, आप निश्चिंत रहे, एकदम गोली की रफ्तार से सेशन चलेगा। एक बार मैं थोड़ा सब लोग जुड़ जाएं तो मैं इस सेशन को शुरू करूं, क्योंकि भाई फिर बाद में लोग बीच में आते बोलते कि अरे सर मज़ा नहीं आ पाया, आपने छोड़ दिया। फीस के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए सर, कौन से ऐप पर है? मनु ब्लॉग जी, मैंने ऑलरेडी इससे पहले एक वीडियो बना रखी है कि हमारा आज के लिए, मैंने उस वीडियो में समझाया कि आज 12 बजे के लिए हमारे पास जो हमने 15 अगस्त को आपके लिए ऑफर रखा था, मैंने वहीं पर आपसे वादा किया था हम लोगों ने कि हमारा जो ये 15 अगस्त का ऑफर है, ये पूरा की पूरा आपका जन्माष्टमी जो आगे आने वाली है वहां तक रहेगा और आज तक हमने उसे रखा भी। तो जितने भी हमारे कोर्स हैं, अगर आप लोग उसका लाभ लेना चाहते हैं तो सभी लोग जाइए और उन कोर्स को प्राप्त कीजिए। जहां पर मेरा उत्तराखंड का कोर्स चल रहा है सिंगल विषय का, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो जाकर फटाफट से लीजिए। उत्कृष्ट एकेडमी देहरादून के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के पश्चात वहां जाने के बाद आपको वो कोर्स दिख जाएगा। इसके अलावा संपूर्ण उत्तराखंड ग्रुप सी का कोर्स भी चल रहा है, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं। सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो प्रवक्ता स्क्रीन के बैच ले सकूं, क्या आप पुरानी LTCDP के कवर हो जाएगा? हाँ LTCDP थोड़ा सा देखो आपको बताना चाहेंगे शमी जी, असल में चेंज हुआ है, आपका सिलेबस काफ़ी चेंज है, तो LT का अलग चेंज था और प्रवक्ता का अलग सिलेबस है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जो है 100 के पार भी पहुंच गए हैं आप लोगों ने। तो भाई कोर्स के लिए मैंने वीडियो बनाई है, वहां पर जाएगा, वहां देखिएगा। बाकी आज फटाफट से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं गोली की रफ्तार से। सर फीस इंस्टॉलमेंट में नहीं, क्षमा चाहेंगे, वहां पर इंस्टॉलमेंट में कोई ऑप्शन एप्लीकेशन पर नहीं होता है, तो आज तक आप जा सकते हैं
लेक्चरर स्क्रीनिंग की पूनम बिष्ट जी, हमारी वर्तमान में जो अभी आज रात 12 बजे तक जो फीस रहेगी वो 25 है, 2500 रुपये मात्र फीस हमारी है। और उसमें पूरा की पूरा आपका जो 150 नंबर का है उसे हम लोग कवर करवा रहे। बल्कि ऑलरेडी हमारा स्क्रीनिंग का बैच शुरू हो चुका है, उसमें हमारी लगभग 12, 13, 14 लेक्चर हो भी चुके हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट से आप जुड़ सकते हैं। बाकी चलिए अब धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इतने लोग जुड़े। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुणिद राजवंश, और कुणिद राजवंश यानी उत्तराखंड का पहला ऐसा राजवंश जिसे राजनीतिक राजवंश के रूप में जाना जाता है। तो चलिए फटाफट से, अब ज्यादा इसमें हम लोग वार्तालाप ना करते हुए इस सेशन को पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग केवल और केवल, मैंने हमेशा की तरह कहा है कि कॉपी पेन अपने हाथों में रखें, और हाथों में रखने के साथ साथ जिस तरह से, क्योंकि मैं उत्तराखंड की ज्यादातर चीजें मैपिंग में पढ़ाता हूं, तो आप लोग भी कोशिश करें कि आप मेरे साथ जो है नोट्स बनाने का प्रयास करें। और पूरा जो उत्तराखंड का इतिहास है, पूरे उत्तराखंड के इतिहास को इसी तरह से हम लोग जो है 9 बजे आकर शाम को आपके बीच, जब भी मेरा सेशन यहाँ पर 9 बजे होगा, तब मैं आपको उत्तराखंड का इतिहास एक क्रमगत रूप से शुरू करने जा रहा हूँ। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए आज यानी कि उत्तराखंड में कुणिद राजवंश, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये पीछे सिक्के दिख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कुणिद राजवंश पढ़ना है, और पीछे मुद्राएं दिख रही है, ये मुद्राएं कुणिद राजवंश की है। और ये राजवंश ऐसा राजवंश है जिस राजवंश को केवल और केवल मुद्रा के आधार पर ही पढ़ा जाता है। मतलब इस राजवंश को, जो हमारा पहला राजनीतिक राजवंश होने का गौरव प्राप्त है, वो केवल और केवल इसकी जानकारी हमारे पास मुद्राओं से मिलती है, यानी कि सिक्कों से मिलती है। इसीलिए ये राजवंश सिक्कों पर आधारित है। सर गुड इवनिंग, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोर्स लूं कि नहीं लूं, क्योंकि स्क्रीन में भी सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आया, तो फिर क्या होगा। चेतना जी, इस तरह से इतना ज़्यादा जो है आप सोचे ना, अपनी मेहनत करें, मेहनत पर फोकस रखें। बाकी अब मैं आपके कमेंट बाद में पढ़ूंगा, और अब मैं जाने वाला हूं इस कोर्स में फटाफट से आगे। तो चलिए फिर, कुणिद राजवंश, और कुणिद राजवंश में जो आज हमारा सेशन शुरू हो रहा है, इस सेशन में हमारे पास सबसे पहले आप यहाँ पर चर्चा होने वाली है, यानी कि इसके परिचय पर। परिचय के साथ साथ कुणिद राजवंश की स्थिति को जानेंगे कि आखिर में कुणिद राजवंश उत्तराखंड में था कहाँ पर, उत्तराखंड में इस राजवंश की स्थिति कहां पर थी, उस पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ कुणिद राजवंश में हम लोग जो है, यानी पुलिंद, ये भारत शब्द होगा, जो ये पुलिंद शब्द है, इस पुलिंद शब्द पर हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इसके जानकारी के स्रोतों पर चर्चा करेंगे, और जानकारी के स्रोतों के अलावा इसके अन्य नामों को हम लोग देखेंगे। और अन्य नामों के साथ साथ यहाँ पर हमारी चर्चा इसकी राजधानी पर होगी, क्योंकि कुणिद राजवंश की राजधानी बहुत बार पूछी जाती है। और साथ ही साथ इसकी जो मुद्राएं हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो हम लोग इसकी मुद्राओं पर भी चर्चा करेंगे। भाई देखिए, मैं आपके अब बार बार कमेंट अब नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं इसके बाद मग्न होने वाला हूं इस सेशन में। एक बार लास्ट बार अभी पढ़ रहा हूं, फिर बीच बीच में आपसे वार्ता करूंगा। फिलहाल यहाँ पर आप लोग जो कह रहे हैं, ये बड़े बड़े जो मुझे मैसेज दिख रहे हैं, सर ग्रुप ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट भी चला है। हाँ जी, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट भी जल्द शुरू हो रहे हैं। नमस्ते सर जी। और आप कह रहे हैं स्क्रीनिंग की फीस बता दीजिए। पंकज जी, स्क्रीनिंग की फीस आज रात 12 बजे तक, हमारा 15 अगस्त से ऑफर था, आज रात तक, और मात्र 2500 रुपए। तो जाकर फटाफट एप्लीकेशन डाउनलोड करें। एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे उत्कृष्ट एकेडमी देहरादून के नाम से, और वहां से फट से ले लीजिए, ठीक है। और हमारी क्लास ऑलरेडी चल चुकी है। आज रात से हमारा ये जो इसकी फीस है वो बढ़ने वाली है। लेक्चर स्क्रीनिंग की विज्ञापन, अब विज्ञापन जल्द आने वाला है, आप उस पर टेंशन मत लीजिए। ओके, रिकॉर्डेड बैच में मैं मनीष जी डलवा दूंगा, आप निश्चिंत रहे वहां पर सारी चीजें। तो चलिए भाई, यहां तक आपकी सारी चीजें मैंने पढ़ ली है। अब मैं फिलहाल यहां पर बढ़ रहा हूं आगे। तो यहां पर हमारा स्पेशल चर्चा का जो विषय है, और लास्ट में हम लोग कुणिद राजवंश के धर्म पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है कुणिद राजवंश का एक परिचय देखेंगे, और कुणिद राजवंश की एक जर्नी को जानेंगे कि आखिर में जो ये कुणिद राजवंश है, ये कहां से आया और कहां से इसकी जानकारी मिलती है, और किससे संबंधित कुणिद राजवंश को जोड़ा जाता है, इस पर हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। लेकिन कुणिद राजवंश से पहले बहुत सारे लोगों ने उत्तराखंड के इतिहास को नहीं जाना है कि उत्तराखंड के इतिहास को कैसे पढ़ा जाता है, तो हल्का सा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और फिर कुणिद राजवंश पर आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर हम लोग उत्तराखंड के इतिहास की बात करें, ये वाला उत्तराखंड का इतिहास, तो ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। उत्तराखंड के इतिहास को हम लोग मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं, जिनमें से आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ते हैं यानी कि इस राजवंश का प्राचीन इतिहास, उत्तराखंड में प्राचीन इतिहास, और देखेंगे अभी कैसे कुणिद राजवंश की जर्नी शुरू होती है। और कुणिद राजवंश से थोड़ा सा पहले कल का आपको बताऊंगा। प्राचीन इतिहास के बाद फिर हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे, यानी कि कुणिद राजवंश उत्तराखंड में मध्य
कालीन इतिहास पढ़ा जाता है, यानी उत्तराखंड का जो मध्यकालीन इतिहास है उसको हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। और फिर हमारे पास जो तीसरा होता है वो हम लोग उत्तराखंड का एक तरह से जो हमारा आधुनिक इतिहास है, फिर हम उसमें आधुनिक इतिहास पर चर्चा करते हैं। अगर हम लोग आधुनिक इतिहास ये वाला, अब देखो यहां पर सबसे पहले प्राचीन इतिहास हम लोगों ने देखा है। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत यानी कि जहां से उत्तराखंड की हम लोग जर्नी शुरू करते हैं तो वो जर्नी कुछ हमारी इस प्रकार से शुरू होती है। सबसे पहले हम लोग जो है इसे प्रागैतिहासिक इतिहास से पढ़ते हैं, उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास। तो प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास ये सबसे पहले शुरू होता है, ये वाला, ये वो इतिहास है उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास, यानी कि प्राक अर्थात आप इसको कह सकते हैं पाषाण कालीन इतिहास भी आप इसे बोल सकते हैं। जब मानव केवल और केवल पत्थरों पर आश्रित था उसका पूरा जीवन, तो वो वाला इतिहास आप कह सकते हैं। और यहीं से जो है हम लोग उस मानव की जर्नी जिसको आदिमानव के रूप में हम लोग देखते हैं, तो यहीं से हम लोग उत्तराखंड के इतिहास की जर्नी को शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पर इस अध्ययन में ये देखते हैं कि आखिर में जो उत्तराखंड है, यहाँ पर उत्तराखंड में सर्वप्रथम जो मानव था वो किस कालखंड में आया होगा। अर्थात जो उत्तराखंड का ये हमारा स्ट्रक्चर है आयताकार, यहाँ पर पहली बार जो है कब मानव ने प्रवेश किया होगा, तो वो प्रागैतिहासिक काल था, पाषाण काल, जब मानव किसी भी धातु से परिचित नहीं था। यानी कि मानव जो है पत्थरों से परिचित था, पत्थर उसके उपकरण थे और पत्थर ही उसके जीवनचर्या में जो है इस्तेमाल होने वाला सबसे प्रमुख एक प्रकार का उस दौर का एक हथियार था। तो पहली जर्नी यहाँ से शुरू होती है। और इसमें देखो मैंने यहाँ का इतिहास शुरू नहीं किया है, वो मैंने इसलिए नहीं शुरू किया क्योंकि आप लोग जो है इस इतिहास में शुरू में एकदम से बोर से हो जाओगे और एकदम से समझ भी नहीं पाओगे। इसीलिए मैंने थोड़ा सा बीच से उत्तराखंड के इतिहास को शुरू किया है, कुणिद राजवंश से, ताकि अगर एक बार इस फ्लो को समझ पाए तो आप खुद ब खुद इससे पहले की जर्नी को जब मैं बाद में पढ़ाऊंगा तो समझेंगे अच्छा इससे पहले ये रहा होगा। लेकिन फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे तो सबसे पहला प्रागैतिहासिक कालीन, यानी वो मानव जो पत्थरों से आगे बढ़ता हुआ अपने विकास क्रम की ओर आगे गया और फिर ये मानव जाकर पहुंचा कहां पर, प्रागैतिहासिक काल के बाद यानी कि अदैतिहासिक काल में। अब इसके बाद इसने प्रवेश किया सीधा अदैतिहासिक काल में। जब ये मानव अदैतिहासिक काल में पहुंचा, ये वो टाइम पीरियड था, जैसे आपने देखा होगा एक मोटा सा क्वेश्चन इसका आता है, जो हमारी सिंधु सभ्यता है। सिंधु सभ्यता हमारी इसी टाइम पीरियड की मानती है सभ्यता, यानी अदैतिहासिक कालीन थी हमारी सिंधु सभ्यता इस टाइम पीरियड में। मतलब ये वो टाइम पीरियड है ये वाला जिसमें मानव जो है किससे परिचित नहीं था, यानी कि मानव को जो है कोई भी लेखन शैली उससे परिचित नहीं था। मानव जो है मेरा फेवर ठीक है, तो यहां से मानव जब यहां पर पहुंचता है इस वाली जर्नी पर, तो आप कह सकते हैं कि अदैतिहासिक कालीन का मतलब है कि इस जगह पर मानव ना तो पूर्ण रूप से क्या था, ये प्रागैतिहासिक कालीन था, और ना मानव यहां से पूर्ण रूप से क्या था, ऐतिहासिक रूप में कदम रखा था। मतलब ये वो वाला इतिहास है जहां पर हमारे पास लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं। देखो जो ये वाला टाइम पीरियड है प्रागैतिहासिक काल, यहां पर हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य के प्रमाण नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अदैतिहासिक काल में, यहाँ इसको अदैतिहासिक काल इसलिए कहा गया, लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उनको अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए। जैसे सिंधु सभ्यता इस टाइम पीरियड की सबसे महत्वपूर्ण है भाई, सिंधु सभ्यता इस टाइम पीरियड पर जन्मी थी लेकिन उनके लिखित साक्ष्य पर पढ़ नहीं पाए। और फिर ये एक बीच का संक्रमण का दौर भी था कि मानव जो है यहाँ से आए, लेकिन ये धात्विक संस्कृति है। यहाँ पर मानव ने पहली बार जैसे तांबा आदि कांस्यकालीन संस्कृति भी इसको बोलते हैं, तो कांसा बनाना सीख लिया था। और फिर यहीं से फिर मानव की जो जर्नी है, फिर हम लोग देखो इसमें पढ़ते, देखो यहाँ तो हम लोग उत्तराखंड में आपने देखा होगा सारी पत्थर वाली चीजें पढ़ते जिसमें गुफा वगैरह आती है, जिनमें हम लोग लाखुडियार, फलसीमा, पीठशाल, फड़कानौली, नल्ला महल, ये सारे वो स्थल पढ़ते जहां पर हमारे पास गुफाएं मिली और उन गुफाओं से पत्थरों से इन मानव के शैल चित्र आदि प्राप्त हुए। और दूसरा इस टाइम पीरियड के हमारे इस वाले टाइम पीरियड के हमारे पास यानी कि औजार मिले, क्योंकि इनका उपकरण भी पत्थर ही था, पत्थरों के उपकरण, तो वो मैं पढ़ाऊंगा बाद में। लेकिन ये मानव जब यहाँ पर पहुंचता तो यहाँ पर इस मानव का जो है थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। यहाँ पर ये मानव क्या हो जाता है कि अब ये मानव जो है धातु से परिचित हो जाता है, इसीलिए जो है इसमें ताम्र उपकरण हमको देखने को मिलेंगे, यानी कि अब पत्थर के उपकरण नहीं है, ताम्र उपकरण, अब यहाँ पर तांबे के उपकरण होंगे। दूसरी खास बात है कि यहाँ पर जो ये वाला टाइम पीरियड था, ये वाला जो मानव था ये इतना विकसित नहीं था, इसलिए कोई शवादान सिस्टम नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या मिलता है, शवादान प्रणाली मिलती है। अर्थात जब यहाँ तक मानव पहुंचेंगे तो वो बाकायदा बहुत सारे उत्तराखंड के कई स्थानों से तांबे के उपकरण मिलते हैं, शवादान
मिलते हैं जगह जगह से कि किस प्रकार से दफनाते थे इंसानों को। और इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट मृद भांड, अगला क्या है, यानी कि मृद भांड। मृद भांड का मतलब है मिट्टी के बर्तन। यहाँ की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में जब यहाँ से जर्नी हमारे पूर्वजों की शुरू हुई तो उनको भी जो है वो अनभिज्ञ थे बर्तन आदि से, लेकिन जब वो मानव यहाँ पर पहुंचा तो अब उसके हमारे पास बहुत सारे उससे उस समय के मृद भांड मिले। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके, चित्रित धूसर मृद भांड कहाँ से मिला है, लाल रंग के मृद भांड मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले हैं। तो इस समय का मानव उनसे भी परिचित था। ये ध्यान से देखो, मैं कैसे आपको जर्नी समझा रहा हूं, और अगर आप इसको समझेंगे तो मैं कुणित राजवंश तक आपको लेकर आने वाला हूं, बाकी इसको पढ़ाऊंगा मैं बाद में। तो यहां पर ताम्र उपकरण है, शवादान है, मृद भांड है, और इसके साथ साथ अब जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट था वो था कप मार्क्स। कप मार्क्स का मतलब क्या हुआ, कप मार्क्स का मतलब होता है, देखो अब ये जो मानव यहाँ पर था अभी तक, जो ये आदि मानव ने जर्नी यहाँ से शुरू की प्रगतियासिक, इस समय इसको कोई नॉलेज नहीं था, बड़ी सी गुफा मिली, इस गुफा में जो है बड़ी इस प्रकार के चित्र आदि बनाने लगा इस टाइप के। तो ये हमारे चित्रकारियां यहाँ पर करता था गुफा में, दिन भर भाई काम धंधा इसके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो क्या करता था, दिन भर गुफा में जो है बढ़िया चित्रकारी करने लगे रहते थे। यहाँ पर ये था, लेकिन यहाँ पर क्या हो चुका है, ताम्र उपकरण, भाई तांबा का उपकरण है, तो अब इनका काम ये काम नहीं रहा, अब ये एडवांस हो गए। अब ये क्या करते, कप मार्क्स, भाई इनको एक बड़ी सी ऐसे शील चट्टान मिल गई है ये वाली, इस चट्टान को खोद जो है कप मतलब तांबे के उपकरण बन चुके, इसको खोदकर इसमें ओखल बनाने लग गए। तो कप मार्क्स का मतलब होता है ओखल। भाई नॉर्मली आपने गाँव ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं आप सभी लोग, और जो नहीं है तो उनको बता देंगे, जो ओखल होता है पत्थर को छिद्र करके बनाया जाता है गहरे से गड्ढे नुमा आकृति, उसको ओखल बोलते हैं। तो कप मार्क्स भी हमको यहाँ मिलेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं मानव उत्तराखंड में यहाँ पर एडवांस हो गया होगा, पढ़ेंगे इसको भी देखेंगे। लेकिन जैसे यहां से जर्नी शुरू होती है फिर हम लोग सीधे ऐतिहासिक काल में पहुंच जाते हैं। कहां पर, ऐतिहासिक काल, जिसके हमारे पास लिखित साक्ष्य और लिखित प्रमाण शुरू हो जाते हैं। और यहीं से फिर हमारी जो जर्नी शुरू होती है, देखो यहां से आते हुए तो सबसे पहले हमारे पास यहां से क्या मिलेगी, यानी कि उत्तराखंड की पुरातन जातियां। सबसे पहले क्या मिलेगी, उत्तराखंड की पुरातन जातियां। पुरातन जातियां कौन, अब यही जो लोग थे पहले, देखो ये आदि मानव थे, अब धीरे धीरे ये मानव क्या हुए, समूह में रहना सीख गए, धीरे धीरे इनके उत्तराखंड में गांव बनने शुरू हो गए, और इस तरह से जो है ग्रामीण परिवेश में ये जीवन यापन शुरू करने लग गए। आद्यैतिहासिक काल के बाद धीरे धीरे इनकी जो है बढ़िया सी ग्रामीण मंडली बनने लग गई, और इन्हीं से जो है फिर जो बनी, उन्होंने अपना एक समाज बनाया, और समाज बनी तो उन्हीं को कहा गया उत्तराखंड की सबसे पुरातन जातियां। भाई ये पहले लोग थे जिन्होंने अपने सामाजिक नियम बनाए, ठीक है, प्रकृति में रहते थे तो अपने देवताओं को बनाया, अपने जो है शादी विवाह के अपने नियम बनाए, तो इसीलिए ये उत्तराखंड की पुरातन जातियां कहलाई। जिनमें उत्तराखंड के सबसे पुरातन जातियों में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कौन, कोल पढ़ेंगे, इसके अलावा हम लोग किरात पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग खश पढ़ेंगे। तो कोल, किरात, खश उत्तराखंड की सबसे पुरातन जातियों के रूप में अध्ययन का केंद्र बिंदु होगी। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि जब ये जातियां थी यहाँ पर, इन्हीं जातियों के साथ साथ धीरे 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 अब इसके बाद जो है उत्तराखंड की जर्नी में क्या शुरू हो गए, यानी कि छोटे छोटे राज्यों का उदय होना शुरू हो गया। तो इन जातियों के साथ उत्तराखंड में हमारे पास छोटे छोटे राज्य इन्हीं जातियों से शुरू हो गए, अर्थात उनके अपने छोटे छोटे क्या बन गए, राज्य बन गए। अगर हम इन छोटे छोटे राज्यों की बात करें तो इन छोटे छोटे राज्यों में हमारे पास कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे, जैसे हमारे पास अब पहली बार जो है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में या उत्तराखंड के मैप में, अब आप खुद सोचिए कि ये इतना बड़ा उत्तराखंड का तो पहले बीहड़ था, धीरे धीरे वो जो आदि मानव था वे विकसित होता गया, और जातियां जातियों से धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों में फिर हमारे पास कुछ जो है राज्य आने शुरू हो जाते हैं। जैसे हमारे पास जो है कुलुत राज्य आता है, जैसे हमारे पास जो है इसके अलावा भारद्वाज राज्य आते हैं, भारद्वाज राज्य है ये इन्हीं से बना। यहाँ पर भारद्वाज के अलावा हमारे पास तंगण राज्य आता है, हमारे पास जो है यहाँ पर ऊशीनर राज्य आता है, ऊशी नर राज्य आता है, हमारे पास जो है तंगड़ हो गया, इसके अलावा हमारे पास जो है कालकोट राज्य हो गया। बहुत सारे आपको राज्य मिलेंगे, योधय राज्य आपको मिल जाएगा, यौदुम्बर मिल जाएगा। तो ये धीरे धीरे क्या हुए कि उत्तराखंड में छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। देखो जर्नी कैसे चल रही, कहाँ वो आदिमानव थे, कहाँ वो आदिमानव ने धीरे धीरे अपने आप को विकसित करते करते अपने प्रागैतिहासिक काल से आद्यैतिहासिक काल में लाया, आद्यैतिहासिक काल से ये ऐतिहासिक काल में जो है जातियों के रूप में आया, और इन्हीं जातियों से उत्तराखंड में जो है ये लोग हमारे पास किस रूप में देखने को मिले, यानी कि राज्यों के रूप में देखने को मिले। इनसे छोटे छोटे राज्य मिले, और इन्हीं में जो है हमारे पास एक छोटा सा राज्य कौन देखने को मिलेगा, यानी जातियां थी ये पुरानी जातियां हैं, कुनिंद जाति। तो ये जातियां हैं कुलूत, कालकोट, ऊशीनर, योधय, तंगड़, भारद्वाज, अत्रय, ये सारी की सारी छोटी छोटी जातियां थी, और इन जातियों में एक जाति थी हमारे पास कुनिंद जाति।
और अब धीरे धीरे क्या होगा कि इन जातियों में भी आपस में क्या होगा, यानी कि आपस में ये लोग लड़ेंगे, एक दूसरे के क्षेत्रों को जीतना चाहेंगे, जिनमें सबसे शक्तिशाली निकल कर आई इनमें से कौन सी, यानी कि कुणिद जाति। तो ये है कुणिद जाति तक आने का एक जर्नी, और इसी तरह से हम लोग जो है कुणिद जाति को पढ़ाते हैं। तो चलिए भाई, उम्मीद करता हूं कि यहां तक का मामला आप एक जर्नी, एक नॉर्मल, मैंने आपको एक खाका बताया कि इस तरह से सर गोली की रफ्तार से चल रहे हो। हाँ बिल्कुल, गोली की रफ्तार से भाई मामला चल रहा है, क्योंकि हमारा सेशन ही गोली की रफ्तार वाला है, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं सभी लोगों के जो है कमेंट अब धीरे धीरे पढ़ता रह रहा हूँ। एलटी का रिजल्ट आपका जल्द आने वाला है, आप निश्चिंत रहे। तो चलिए बाकी फटाफट से फिर से आगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का आप लोग समझ गए। हाँ, इसकी बिल्कुल प्लेलिस्ट बनेगी उत्तराखंड के इतिहास की, कंप्लीट उत्तराखंड का इतिहास आएगा भाई। तो इस तरह से इन्हीं जातियों में देखो, पहले छोटे कहाँ लोग थे अलग अलग, धीरे धीरे डेवलप होकर इन्हीं में से एक जाति थी कुणिद, और कैसे कुणिद एक राजवंश बनेगा, इस जर्नी को अब समझाएंगे हम आपको। अब देखो कैसे होगा मामला। अब यहाँ पर क्या होगा कि उत्तराखंड में जो है इन सभी जातियों में जो है ये जो कुणिद जाति थी, ये जो है कुणिद जाति आगे चलकर कुणिद राजवंश में तब्दील होगी। कैसे तब्दील होगी? ये इतनी शक्तिशाली बन जाती है कि धीरे धीरे ये क्या करता है, उत्तराखंड के तो सारे क्षेत्रों को जीतता है। लेकिन हमारे पास फिर जब इसकी मैं जानकारी के स्रोत आपको पढ़ाऊंगा, तो इसका साम्राज्य विस्तार, इतना बड़ा साम्राज्य विस्तार था कुणिद राजवंश का, जो हमारे महाभारत आदि में मिलता है। तो आप बड़ा अचंभित हो जाओगे कि कुणिद राजवंश जिसको हम लोग उत्तराखंड में पढ़ते हैं, वो राजवंश आप जो है इस आधार पर कहां तक पढ़ोगे, यानी उत्तराखंड से बाहर नीचे मध्य प्रदेश। सोचिए आप, इतने बड़े साम्राज्य तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था, यानी मध्य प्रदेश तक की जानकारी मिलती है। बरहूत स्तंभ लेख जो है वहां से जानकारी मिलती है कि कुणिद राजवंश की जो है इसकी सीमा मध्य प्रदेश तक भी फैली हुई थी, उत्तर प्रदेश में इसकी सीमा फैली हुई थी। तो इतना बड़ा साम्राज्य था। तो इसको हम लोग जो है यहाँ पर आज समझने वाले हैं, और यहाँ पर हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो चलिए, कुणिद राजवंश का एक परिचय तो मैंने आपको बता दिया, बाकी अब कुणिद राजवंश की हम धीरे धीरे जर्नी को शुरू करते हैं, और एक एक चीजें हम लोग जो है इसमें समझने वाले हैं। तो कुणिद राजवंश का परिचय हम समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं, एक शब्द आता है यहाँ पर कि जो कुणिद राज्य है, इतिहासकारों के अनुसार यह उत्तराखंड का सबसे प्राचीन राजनीतिक राजवंश है, अर्थात इसे उत्तराखंड का पुरातन राजनीतिक राजवंश माना जाता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि उत्तराखंड का सबसे पुरातन जो राजनीतिक राजवंश है वो कौन सा है, उत्तराखंड के सबसे पुरातन ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है। तो इन दो पर भी हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ कि आखिर में क्यों कुणिदों को जो है सबसे प्राचीन क्या बोला जाता है, राजनीतिक राजवंश। देखो, एक हमारे पास है सबसे प्राचीन राजनीतिक राजवंश, ये वाला राजनीतिक राजवंश। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि सबसे प्राचीन राजवंश, राजनीतिक राजवंश कौन सा है, तो आप आंख बंद करके टिक कर देंगे जी कुणिद राजवंश है। एक दूसरा यहां पर आता है कि उत्तराखंड का सबसे प्राचीन क्या, यानी कि सबसे प्राचीन या फिर उत्तराखंड का ऐतिहासिक राजवंश, पहला ऐतिहासिक राजवंश, ये कौन सा है। तो ये दो क्वेश्चन बारंबार बहुत बार एग्जामों में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे पास से एक राजवंश आगे पढ़ने को मिलेगा, कार्तिकेयपुर राजवंश। तो कार्तिकेयपुर राजवंश को जो है सबसे ऐतिहासिक राजवंश होने की जो है क्या है, यानी कि इसको कहा जाता है सबसे ऐतिहासिक राजवंश। कैसे? आप देखो, इसको कुणिद राजवंश को सबसे प्राचीन उत्तराखंड का राजनीतिक राजवंश क्यों कहते हैं भाई? अभी बताया था ना, यहाँ की जर्नी जो है कहाँ से शुरू होती है, आदिमानव के रूप में, और वो भी कहाँ से होती है, प्रागैतिहासिक काल से, जिसको कुछ नहीं पता, धीरे धीरे डेवलप होता है, और यही मानव आगे चलकर किस में आता है, यानी कि अब आप पहुंचता है अद्वैतिहासिक काल में। धीरे धीरे विकास हो रहा है, इसका हो रहा नहीं, यही मानव आगे चलकर इन्हीं में से जो है जातियां बनती है, और उन जातियों में से एक जाति थी हमारे पास कौन सी, कुणिद जाति। और इसी कुणिद जाति ने उत्तराखंड में सबसे पहले प्रॉपर तरीके से अपना एक राजा बनाया, और उस राजा के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को जीता, और अपना एक जो है क्या बनाया, राजवंश बनाया, और एक राजनीतिक सत्ता को स्थापित किया। इसलिए उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जो राजनीतिक सत्ता है वो कौन है, यानी कि कुणिद राजवंश। इसके अलावा अगली अगर हम लोग बात करें तो दूसरा आता है प्राचीन, यानी कि उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश। ऐतिहासिक का मतलब होता है कि देखो, कुणिद राजवंश भाई पहला हमारे पास एक राजा का कॉन्सेप्ट यहां से देखने को तो मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास अभी भी एक क्रमगत इतिहास नहीं मिल पाया। क्रमगत का मतलब होता है एक लंबा सा इतिहास प्लस क्रमगत हो, कि जिसकी हमारे पास प्रॉपर जानकारी हो कि हाँ ये राजा गद्दी पर बैठे और ये राजा इस तरह से आए। तो
जो हमारे पास ये कार्तिकीपुर राजवंश था, इसकी जानकारी हमारे पास बाकायदा प्रॉपर मिलती है एक सीक्वेंस के साथ कि भाई यहां से लेकर यहां तक चला, तो इसीलिए उत्तराखंड का पहला इसको ऐतिहासिक राजवंश होने का दर्जा दिया जाता है। उम्मीद करते हैं यहां तक भी आप समझ गए होंगे, यानी कि हम लोगों ने अभी समझा कि एक राजनीतिक है, एक ऐतिहासिक है। सर प्लीज बताओ कि लेक्चरर के लिए कोर्स लेना है क्या, आपकी ये क्लास ही काफ़ी है। देखो भाई आदित्य जी, हमारी ये क्लास तो आपकी केवल इतिहास की चल रही है, लेक्चरर का एक अपना सिलेबस है और बहुत बड़ी जॉब है। अगर आप उसके लिए अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से कोर्स ज्वाइन कीजिए, और उसके लिए हमारा शानदार सा कोर्स चल रहा है, तो उस कोर्स में जाइए। उसमें जो है आज आखिरी दिन ऑफर का है भाई आप लोगों के लिए, और आज रात 12 बजे वहाँ से ऑफर हट जाएगा। हमने वादा किया था 15 अगस्त के दिन, और उस वादे पर अटल रहे, और जन्माष्टमी के दिन तक का वादा था। आज जन्माष्टमी दिन का आखिरी दिन है, तो रात 12 बजे तक उस जो ऑफर है उसका लाभ उठाइए, और उसके बाद आपका ये कोर्स 4000 रुपये का वहाँ पर दिखाई देगा। तो इसलिए आप जो है मैसेज और फ़ोन ना ही करें, क्योंकि मेहनत का काम है। अदर की फ़ीस आपने देखी होगी अदर जगह पर स्क्रीनिंग की कितनी है, तो आप सभी समझते हैं हमारी सबसे कम फीस होती है, और बहुत ही जो है कम फीस पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी हम लोग देते हैं। बाकी फिलहाल हाँ एप्लीकेशन में तो चलेगी यार, एप्लीकेशन में पूनम जी बहुत शानदार चलेगी, धमाकेदार अंदाज में, आप टेंशन काहे को ले रहे हैं। सभी लोग वीडियो को शेयर करें भाई। देखिए हमारे चिंतक भी है बेचारे, हम मुझसे ज़्यादा चिंता ले रहे हैं, वीडियो बहुत सारे लोग शेयर नहीं कर रहे। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आज बहुत सारे लोग, मुझे पहले जब मैं लाइव जुड़ रहा था तो बहुत सारे लोग आज जो है पूजा में व्यस्त है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक का मामला आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हमारे पास थोड़ा सा जो चर्चा का केंद्र बिंदु है वो इसमें हमारे पास इस राजवंश की स्थिति है। ये शायद मैप आपको ज़्यादा नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन इस राजवंश की मैं प्रॉपर आपको स्थिति बताना चाहूँगा कि आखिर में जो कुणिद राजवंश था ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ राजवंश था। देखिए अब बात करेंगे स्थिति में, एक एक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कुणिद राजवंश, वैसे तो हमारे पास इसकी कोई ऑथेंटिक जानकारी खास नहीं मिल पाती है, केवल हम लोग महाभारत आदि से ही इसका जिक्र करते हैं। बाकी जो भी कुछ जानकारी कुणिद राजवंश की हमारे पास है वो केवल और केवल कुणिदों की मुद्राएं हैं। वो मुद्राएं हमारे पास इस राजवंश की काफ़ी अच्छी खासी जानकारी दे देती है। सबसे पहला तो भाई हमारे पास ये अपना उत्तराखंड है, यानी कि हमारा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में तो इसका मूल स्थान था। तो कुणिद राजवंश का विस्तार पहला तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में, पूरे संपूर्ण उत्तराखंड में था। इसके अलावा आपको बता दें कि यहीं पर आपको जो है एक दूसरा राज्य मिलेगा उत्तराखंड का पड़ोसी, और ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश से हमारे पास बहुत सारी मुद्राएं कुणिद राजवंश की मिली है। तो हिमाचल प्रदेश में कुणिद राजवंश का जो है विस्तार मिलता है। इसके साथ साथ आप अगर इधर आते हैं तो आप नीचे हरियाणा आपको दिखेगा, तो आपको जो है हरियाणा से हमारे पास कुणिद राजवंश की बहुत सारी मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो हरियाणा में कुणिद राजवंश का विस्तार देखने को मिलता है। हरियाणा का अलावा पंजाब के बहुत सारी जगह से हमारे पास अभी भी कुणिद राजवंश की मुद्राएं प्राप्त हो रही है। तो इसीलिए पंजाब क्षेत्र में इसका विस्तार था। और सबसे खास बात हमारे पास, यानी कि जो नीचे ये यूपी की बेल्ट है, ये वाली, अर्थात इस वाली बेल्ट में, ये हमारी पूरी यूपी की बेल्ट है। थोड़ा सा आपको इसको इस तरह से बड़ी करके बना देते हैं, ये वाली। तो उत्तर प्रदेश से हमारे पास, यानी कि उत्तर प्रदेश, ये वाला, तो उत्तर प्रदेश से हमारे पास जो है इनकी जानकारी मिलती है कि उत्तर प्रदेश तक साम्राज्य फैला था। और अगर हम बात करें ये मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी हमारे पास जो है जो बरहूत स्तंभ लेख है, वहां से मध्य प्रदेश में से भी इस राजवंश का जिक्र मिलता है। तो मध्य प्रदेश से भी हमारे पास इस तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग नॉर्मल सा देखें कि अगर ये वास्तव में सही था तो इतने बड़े क्षेत्र पर जो है कुणिद राजवंश का आधिपत्य रहा होगा। रहे होंगे। राजा सुभाव का तो हमारे पास वैसे कोई ऑथेंटिक जिक्र नहीं है, लेकिन महाभारत से जो है, महाभारत के क्या कहते हैं, वन पर्व और विराट पर्व से राजा सुभाव के जो है ये पूरे साम्राज्य की जानकारी मिलती है। और राजा सुभाव को इनका संस्थापक भी माना जाता है। तो कुणिद राजवंश का जो संस्थापक है वो राजा सुभाव है, और जो वास्तविक संस्थापक है और सबसे शक्तिशाली संस्थापक है वो इस का जो है अमोघ भूति को माना जाता है। तो फिलहाल उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहां से समझ गए होंगे। सर भारत की मुंडी छोटी बन गई। अच्छा, भारत की मुंडी छोटी बन गई, कोई दिक्कत नहीं यार, टेंशन मत लीजिए, है ना। भारत की मुंडी छोटी बन गई। जी 10,000 में दे रहे अन्य। हाँ जी 10,000। भाई मैं आपको बताता हूं कि अगर आप लोगों ने LT की प्रिपरेशन की होगी
और एलटी की तैयारी आपने लगभग सभी जगह से की होगी और हमसे भी आपने पढ़ा होगा। तो आप लोगों को जो कोर्स वगैरह है वो आपको कभी भी वास्तव में बहुत महंगे कोर्स रखे होते हैं, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पर आप क्वालिटी को भी देख लीजिएगा और हमारी फीस भी आप देख लीजिएगा। हमारी फीस बहुत ही कम रहती है, आपको जो है 8,000 10,000 से कहीं भी जो है स्क्रीनिंग के कोर्स नहीं मिलने वाले हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हमारे पास हम लोग बहुत कम फीस रखते हैं ताकि सभी लोग जो है, हमारा कभी भी उद्देश्य ये नहीं होता है कि जो अपर लोग हैं वो कोर्स को खरीद पाएँ। हमारा हमेशा रहता है कि सब लोग हमारा कोर्स ले पाए और सब लोग हमसे जुड़े और अपना अपना जो है अपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें, अपनी अपनी जो है सफलताएं प्राप्त करें। सर मामला धमाकेदार चल रहा है। हाँ जी पहाड़ी जी, मामला एकदम हमारा धमाकेदार ही चलता है भाई। वो तो मेरा आज बहुत ही स्वास्थ्य खराब चल रहा है, वरना अभी तक तो मैं बिल्कुल एकदम एनर्जी के साथ पुनीत राजवंश को नीचे तक पहुंचा देता सीधा, समझ रहे आप। आज मैं जोर से नहीं बोल पा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा फीवर भी है, मामला थोड़ा गड़बड़ है मेरा। तो कोई घबराए नहीं, आपको एकदम फुल एनर्जी में पढ़ाएंगे, आप टेंशन बिल्कुल नहीं ले। लास्ट में मोटिवेशन तो बिल्कुल ऐसा दे देंगे कि आप बिल्कुल अभी जो है हाथ में तलवार लेके बाहर निकल जाएंगे। आप घबराए नहीं भाई। 11,050 पर दे रहे हैं तो देख लीजिए भाई आप अदर जगह में। तो चलिए भाई फिलहाल बढ़ेंगे आगे और देखते हैं यहाँ तक। अच्छा मामला समझ गए यहाँ तक का कि भाई पुनीत राजवंश का भी हमने क्या देखा। देखो मैं एक स्टेप लेकर चलता हूँ भाई और बीच में चर्चा होती है और उन स्टेप के साथ साथ ही देखो बातों बातों में हम लोग चीजें भी समझ रहे होते हैं। अब आप इतना भी समझ गए कि हाँ जी बिल्कुल सर। तो आप लोगों से एक विनती करेंगे कि भाई जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप लोग एक बार वीडियो को यार शेयर भी कर दे ताकि और लोग भी जुड़ पाए। अच्छा एलटी में सब पैसे खत्म हो गए क्यों? मेरा कमेंट देखिए। अच्छा गुसाई जी का कमेंट मैं देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ जी गुसाई जी बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। दवाई ले लो सर। हाँ जी मैंने दवाई ली है और मेरा थोड़ा सा शरीर बिल्कुल अस्वस्थ है आजकल। हाँ वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं। चलिए फिलहाल बढ़ेंगे आगे। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने वाला हूँ इस सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। चलिए भाई फिलहाल यहाँ तक का मामला समझ गए। ये मैंने आपको बता दिया कुणित राजवंश का विस्तार। अब आप लोग कोई गलती नहीं करेंगे अगर आपसे विस्तार पूछेगा कि कुणित राजवंश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो भाई हिमाचल प्रदेश में भी था, उत्तराखंड में भी था, हरियाणा में भी था, उत्तर प्रदेश में भी था, मध्य प्रदेश में भी था और पंजाब तक जो है ये साम्राज्य इसका विस्तारित रहा। तो इस तरह से कुणित राजवंश का ये विस्तार है और ये मैप तो आपको फिलहाल नहीं दिख पा रहा होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे के सारे मध्य प्रदेश का जो भरूच अभिलेख है, यहाँ से हमारे पास प्रॉपर जानकारी मिलती है। उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करें तो भाई उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में जो है कुणित राजवंश विस्तार था, दोनों जगह पर कुणित राजवंश फैला था। अब हमारे पास एक शब्द आता है ये पुलिंद शब्द, और ये पुलिंद शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो इनके लिए ये पुलिंद शब्द इस्तेमाल किया गया है, असल में ये जो पुलिंद शब्द है ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है। पहली चीज आप याद रखेंगे कौन सी भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। और अगर हम इस पुलिंद शब्द की बात करें तो इसका जो हमको उल्लेख मिलता है इसका अर्थ होता है असल में जंगली। तो इसका जो आपको उल्लेख मिलेगा वो आपको जंगली मिलेगा। एक मिनट इमरजेंसी कॉल आया है मेरा। थोड़ा सा इमरजेंसी था, इंपॉर्टेंट था, कोई दिक्कत नहीं, बीच में आपका डिस्टर्ब कर दिया। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, यानी कि ये हमारे पास जो बीच में पुलिंद आता है। अच्छा एक खास बात आप याद रखेंगे आगे चलकर जो है पुलिंद चौ शब्द का इस्तेमाल भी हमारे पास देखने को मिलेगा महाभारत में। तो कुणितों के लिए पुलिंद चौ भी कहा गया है, तो इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस शब्द पर भी थोड़ा सा फोकस कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ शब्द है। तो इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। अब थोड़ा सा जानेंगे भाई इस राजवंश की जानकारी के स्रोत के बारे में कि आखिर में कुणित राजवंश जो मैं तब से लेकर पढ़ा रहा हूं और एकमात्र संस्थान उत्तरी सेकेंडरी जीवन का सार पंकज सर जी का अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद चल मेरे सारथी जी। तो भाई आप जानेंगे, देखो एक तो मैंने अभी तक तब से लेकर बढ़ा दिया कुणित राजवंश। आप भी सोच रहे हैं उत्तराखंड में कुणित राजवंश इतना भयानक था कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक था।
तो ये पता चलता कहाँ से है? तो इसको बोलते हैं जानकारी के स्रोत। और कुणिद राजवंश की जानकारी की अगर हम बात करें तो कुणिद राजवंश की जानकारी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो कुणिद राजवंश की जानकारी के स्रोतों में सबसे पहले हमारे पास क्या है? साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत वही हमारे जो लिखे हुए ग्रंथ है, और दूसरा हमारे पास अभिलेख है जहां पर कुणिद राजवंश का जिक्र मिला हुआ है, और सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारे पास वो इस राजवंश की मुद्राएं हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे, और मुद्राएं ही इस राजवंश के सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अच्छा, क्या हो रही? लड़ाई चल रही क्या भाई? यहाँ लड़िए मत भाई, अभी फिलहाल पूरा फोकस यहाँ पर रखिएगा, क्योंकि चलिए अब देखो, अगर हम लोग साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो महाभारत इंपॉर्टेंट है। महाभारत में कुणिद राजवंश का जिक्र है, रामायण है, शिव पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, टॉलेमी हो गया, कौटिल्य हो गया, पाणिनि हो गया। टॉलेमी का हमारे पास सोचिए, टॉलेमी का हमारे पास ज्योग्राफी जो है एक ग्रंथ है टॉलेमी का, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो ज्योग्राफी में जो है कुणिद राजवंश का इसने जिक्र किया है। भाई कौटिल्य चाणक्य का तो आप जानते ही हैं, बहुत ही फेमस है। अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र में कुणिद राजवंश का जिक्र है। और पाणिनि का बहुत ही फेमस है अष्टाध्याय, तो अष्टाध्याय में भी हमारे पास क्या मिलता है? यानी कुणिद राजवंश की जानकारी मिलती है। तो फिलहाल मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास ऐतिहासिक स्रोत है, ऐतिहासिक या साहित्यिक स्रोत है, इनमें हमारे पास ये वो सारे हैं जहां पर कहीं ना कहीं कुणिद राजवंश का जिक्र मिलता है। इसके अलावा कुछ अभिलेख है, जैसे हमारे पास ये बरूत अभिलेख है, ये मध्य प्रदेश में, इसमें कुणिद राजवंश का जिक्र है। इसके अलावा मथुरा अभिलेख है, यूपी में है, यहाँ से जानकारी मिलती है। और अगला हमारे पास आता है कालसी अभिलेख, जो उत्तराखंड में है, हमारा कालसी में है, देहरादून जिले में। तो कालसी अभिलेख से भी हमारे पास कुणिद राजवंश की जानकारी मिलती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है इस पर जो है चर्चा की कि भाई कुणिद राजवंश की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो भाई साहित्यिक स्रोत भी है, बहुत सारे अभिलेख भी है, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पर आगे विशेष प्रकार से चर्चा होगी, वो होगी इनकी क्या? मुद्राएं। मुद्राओं में सबसे अध्ययन का केंद्र बिंदु, प्राप्त स्थल और इसके प्रकार। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे, इसलिए याद रखना अपने दिमाग पर कि कुणिद राजवंश जब भी आप पढ़ेंगे तो यहाँ से मुद्राओं को एक एक करके जरूर पढ़िएगा। मुद्राओं में प्राप्त स्थल की बात करें तो हिमालय प्रदेश है, शिवालिक क्षेत्र है, और हमारे पास जो है मैदानी जो क्षेत्र है, इन जगहों से हमारे पास कुणिद राजवंश की मुद्राएं प्राप्त हुई है। और अगर मुद्राओं के प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार की जो है कुणिद राजवंश की मुद्राएं हैं, अमोघभूति, अल्मोड़ा, छत्रेश्वर या फिर अनाम प्रकार की मुद्रा। तो इन मुद्राओं पर भी जो है हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ जी, ठीक है भाई। हाँ, पहले भाई आपको स्क्रीनिंग क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपने सब्जेक्ट के लिए जो है जा पाएंगे, वरना आप अपने सब्जेक्ट के लिए नहीं जा पाएंगे। इसीलिए स्क्रीनिंग के लिए तैयारी करें, मेहनत करें। और हमारा कोर्स में आज आखिरी दिन ऑफर का है, रात 12 बजे ये कोर्स खत्म होगा, इसीलिए फटाफट से जो है इस कोर्स का लाभ लीजिए। हमारी डेली क्लासें चल रही है इस पर, तो जाकर फटाफट से जो है, अगर आप वास्तव में फ़ायदा उठाना चाहते हैं और हमारे जो मेहनत है हमारी उत्कृष्ट एकेडमी और K2 क्लासेस की संयुक्त टीम की, अगर आप उसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप वास्तव में इतने कम कोर्स में आप कभी भी कहीं पर जो है इतनी सारी चीज़ें नहीं ले सकते हैं। ये मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, और हम पूरा आपके साथ डेडिकेशन होकर हमारी पूरी टीम काम करती है। तो अगर आपको एक बार लगता है वास्तव में कि हमको जुड़ना चाहिए तो ज़रूर जुड़िएगा, और आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। चलिए जी, तो ये हमारे पास जानकारी के स्रोत भी हो गए, और इन्हीं से हमको जानकारी जो है मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये महाभारत ग्रंथ है, इस महाभारत ग्रंथ में आपको एक तो मिलेगा वन पर्व और दूसरा इसका विराट पर्व। भाई महाभारत ग्रंथ में अलग अलग पर्व आते हैं महाभारत ग्रंथ में, तो वन पर्व और जो विराट पर्व है, इसमें आपको जो है राजा सुभाव का नाम मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दें, मैंने अभी भी आपको बताया कि कुणिद राजवंश का जो संस्थापक माना गया है वो राजा सुभाव को माना गया है। एक चीज आप याद रखेंगे, तो कुणिद राजवंश का संस्थापक राजा सुभाव को माना गया है, और कुणिद राजवंश का वास्तविक संस्थापक या सबसे शक्तिशाली संस्थापक, ये 2 क्वेश्चन तो एकदम दिमाग पर रखिएगा, वो अमोघभूति को माना गया है। तो संस्थापक सुभाव और वास्तविक संस्थापक अमोघभूति। तो जो हमारे पास सुभाव है,
सुभाव का जिक्र जो है महाभारत में मिलता है, और महाभारत के भी किस में, वन पर्व और किष्किंधा कांड में। और ऊपर से इसकी राजधानी कहाँ मिलती है कि राजधानी इसकी श्रीनगर में थी। तो सबसे खास बात देखो किसकी जो राजधानी है, ये एग्जाम में भी आ चुकी है कि निम्न में से किसकी राजधानी श्रीनगर में थी, तो राजा सुभाव की राजधानी श्रीनगर बताई जाती है। वैसे इसकी बहुत सारी राजधानी और भी बताई जाती है, पर ये श्रीनगर आप स्पेशली याद रखें। रामायण की बात करें तो रामायण का जो किष्किंधा कांड है, इसी में कुणिदों के लिए क्या मिलता है, पुलिंद चौ। तो अगला नाम याद रखेगा, जो कुणिदों के लिए पुलिंद चौ का उल्लेख मिलता है, ये हमारे पास रामायण के किष्किंधा कांड में देखने को मिलेगा। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाकी ये मैंने आपको बता दिया, विष्णु पुराण है, मार्कंडे पुराण है, टॉलेमी का ज्योग्राफी है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, और पाणिनि का अष्टाध्याय है। इन जगह तो इनकी जानकारी मिलती ही है। बाकी ये सारी की सारी चीजें हैं। अगला मुद्दा यहाँ पर है हमारे पास, यानी कि कुणिद राजवंश के अन्य नामों का। आप लोग हेडिंग भी बनाते रहे, चर्चा पर बाद में फोकस रखें। अगर हम लोग बात करें कुणिद राजवंश की अन्य नामों की, तो इसको जो है बहुत सारे अन्य नामों से पुकारा गया है, और अलग अलग तरह तरह के इसके नाम है। बल्कि ये जो पीछे आप नाम देख रहे हैं, ये एग्जाम में भी आपसे पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर फिलहाल आप देख पा रहे होंगे, तो कुणिद राजवंश के आपको एक तो नाम मिल रहा है कुलुन, या फिर आप कह सकते हैं कौंद्रमुख। दूसरा इनका नाम मिलता है हमारे पास कुलिंद शब्द, तीसरा मिलता है कुलिंद राइन, और चौथा मिलता है कुलिंदोपत्यकस। ये एग्जाम आ चुका है, कुलिंदोपत्यकस और कुलिंद राइन भी एग्जाम में आ चुका है। ऐसे में बिल्कुल भी इसको मजाक में नहीं लेना है, और आगे भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर हम इनकी बात करें कि ये जो नाम है, ये नाम जो है किस किस के ग्रंथों में मिलते हैं, तो सबसे पहला जो नाम हमारे पास है वो है कुलुन या फिर कौंद्रमुख। तो याद रखना, जो हमारे पाणिनि जी है, पाणिनि का जो अष्टाध्याय है, इस अष्टाध्याय ग्रंथ में आपको क्या मिल जाएगा, यानी कुणिदों के लिए कुलुन शब्द। तो पाणिनि का जो अष्टाध्याय है, इसमें कुणिदों के लिए कुलुन शब्द इस्तेमाल किया गया है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसमें कुलिंद शब्द इस्तेमाल किया गया। ये हमारे पास कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसमें आपको क्या मिलेगा, कुलिंद शब्द। और जो हमारा टॉलेमी का ग्रंथ है ज्योग्राफी, इसमें इनके लिए कहा गया है कुलिंद राइन। और जो अपना विष्णु पुराण ग्रंथ आता है, इसमें इनके लिए कुलिंदोपत्यकस कहा गया। तो इसको भी याद रख लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एकदम इसको छाप देना। इकोनॉमिक्स की क्लासेस आपकी जल्दी शुरू हो जाएगी, आप निश्चिंत रहे। आपके जो अपने खुद के सब्जेक्ट हैं, आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं, उसकी भी हम लोग जल्द तैयारी करवाने वाले हैं, तो आप घबराए नहीं, निश्चिंत रहे। फिलहाल अभी हमारा स्क्रीनिंग पर फोकस है, और हम चाहें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे से जो जुड़े हैं वो स्क्रीनिंग को क्लियर करें, और उसके बाद हम लोग जो है पूरा फोकस उनके सब्जेक्ट पर भी करेंगे। अच्छा, पिछली बार डीबी में बाहर हुए, तो चल मेरे सारथी, इस बार आप घबराए नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, इस बार आपका सिलेक्शन होगा, निश्चिंत रहे। नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगी। हाँ जी, अगले मंथ से हम लोग सब्जेक्ट शुरू कर देंगे आप लोगों के, तो आप घबराए नहीं, सब्जेक्ट भी हम शुरू कर देंगे। और जरा जिन लोगों ने अभी तक बहुत बड़ी कंजूसी बनाई हुई है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को एक बिल्कुल भी लाइक नहीं किया है, तो भाई आप सभी लोग जानते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, वरना मेरी भाई हमारी फीस केवल यही होती है, वीडियो को लाइक कर दिया करो सीधा चुपचाप ईमानदारी से। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को वो भी नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। नहीं, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, आप निश्चिंत रहे। वन दरोगा के लिए भी आपके लिए जल्द क्लास आएगी, आप घबराए नहीं। चलिए जी, तो यहाँ पर ये नाम आप उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे, और ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अब इन नामों के अलावा जो आता है एक कुणिद राजवंश की राजधानी। भाई नाम तो पता चल गए, भाई कुलुन कौंद्रमुख था, कुलिंद शब्द था, इसके अलावा कुलिंद राइन था, कुलिंदोपत्यकस था। तो हमने देखा कि जो कुलुन शब्द है वो पाणिनि ने दिया, कुलिंद शब्द कौटिल्य का अर्थशास्त्र में था, कुलिंद राइन टॉलेमी में था, और कुलिंदो जो पत्यकस था वो हमारे विष्णु पुराण में देखने को मिला। अब हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर, यानी कि स्पेशल इनकी राजधानी पर। भाई इनकी राजधानी जो है एग्जाम में पूछी जाती है, तो राजधानियों की बात करें तो श्रीनगर, कालकूट, शत्रुघ्न और वेहट, ये हमारे पास कुणिद राजवंश की राजधानी देखने को मिलती है। जिनमें से जो सबसे पहली आपको राजधानी श्रीनगर दिख रही है, ये राजा सुभाव की राजधानी थी, तो याद रखना राजा सुभाव की राजधानी है।
कालकूट हमारा जो कौन सा क्षेत्र है, जो हमारा कालसी वाला क्षेत्र है, तो कालसी के आसपास का क्षेत्र कालकूट है। शत्रुघ्न भी हमारा चक्राता और कालसी का क्षेत्र माना जाता है, बाकी कुछ इतिहासकार इसको यूपी का क्षेत्र भी मानते हैं। और बेहट हमारा पूरा की पूरा उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है। तो सोचिए संभवतः इतनी जगह जो है कुणित राजवंश की राजधानी भी रही। तो यहाँ पर हम लोगों ने इनकी राजधानी देखी, तो आप लोग इनकी राजधानी देख सकते हैं। श्रीनगर महाभारत में उल्लेख है और राजा सुबाहु की राजधानी है। कालकूट कालसी देहरादून के आसपास का क्षेत्र है। शत्रुघ्न सहारनपुर क्षेत्र, और कुछ इतिहासकार इसको चक्राता भी मानते हैं। और वेहट ये सहारनपुर वाला हमारा क्षेत्र है। तो ये हमारी चर्चा इसमें भी हो गई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा का केंद्र है वो होने वाला है यानी कि कुणित राजवंश की भाई मुद्राएं। नरेंद्र सिंह जी राजस्थान से जुड़ रहे हैं, आपको भी जन्माष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ जी, हाँ भाई सभी विद्यार्थी देखो जो है ऑफर का लाभ उठाए आज जन्माष्टमी के अवसर पर, तो आप लाभ उठा सकते हैं। ऑफर केवल हमारा सिर्फ प्रवक्ता में नहीं है, सभी जगह में है। प्रवक्ता के अलावा आप उत्तराखंड का सिंगल कोर्स लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ऑफर है। इसके अलावा अगर आप लोग जो है हमारा ये क्या कहते हैं हिंदी का सिंगल कोर्स लेना चाहते हैं वहाँ ऑफर है। और यदि आप लेना चाहते हैं स्पेशल ग्रुप सी का कोर्स तो वहाँ पर भी ऑफर है। और दोस्तों मैं असल में इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही, मेरे बैक में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है खड़े होने में, तो मैं क्लास को यहीं पर छोड़ रहा हूँ आज इसी जगह पर। बाकी आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, और टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के बाद आपको ये जो पीडीएफ है ये भी आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने नीचे उसमें दे रखा है, क्या कहते हैं नीचे आप देख लेना, तो वहाँ पर आपको डिस्क्राइब में उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको जो है उसका हमारा टेलीग्राम का वो मिल सकता है, लिंक नीचे दिया हुआ, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड किया उसमें आप जाएँ और हमारे टेलीग्राम से जुड़े। बाकी आपको जो है टेलीग्राम में सारी पीडीएफ भी उपलब्ध होती रहेगी। धन्यवाद। मैं आज नहीं पढ़ा पा रहा हूँ तो इसलिए मुझे भी मज़ा एकदम फील आना चाहिए ना भाई, एकदम मज़े से हम लोग पढ़ा पाए, खड़ा मैं रह नहीं पा रहा हूँ, है ना।